बच्चे, चैनल पर आपका स्वागत है। आपको हम इस वीडियो में क्लास 11th इंग्लिश ऑन बिल का हम आपको चैप्टर फर्स्ट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे, जो बिल्कुल एकदम पक्का है कि उसमें एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर आएगा, फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम में। चलिए अपना बिना किसी देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला, मेंशन 3 पेजेस ऑफ द author relationship with his grandmother before he's left the country to the study abroad। ठीक है, इसमें ये पूछा जा रहा है कि मेंशन करिए 3 पेजेस, उसका मेंशन करिए 3 सिचुएशन जब वो पढ़ रहा था कंट्री में अबॉर्ड जाने से पहले, वो कहाँ कहाँ पढ़ रहा था, किस तरह पढ़ रहा था। पहला आता है आंसर, इसका मैं पॉइंट बताए दे रहा हूँ, आप अपने मन से बना के लिख लीजिएगा 3 पेजेस से। ठीक है, पेजेस थे चाइल्डहुड, बॉयहुड, अर्लियरहुड। ठीक है, 3 थे। तो चाइल्डहुड में उसने मतलब कि उसकी दादी आती थी, उसको तैयार करती थी, उसको लेके जाती थी स्कूल की ओर, उसको सुबह उठा के नहला धुला के तैयार करके ले जाती थी स्कूल छोड़ने। और वो जब स्कूल जाती थी छोड़ने तो उसको अपने साथ लेके जाती थी, तो वो मंदिर में भी जाती थी। और दूसरा आता है बॉयहुड, जब उसके पेरेंट्स ने फ़ोन करके उसको बुला लिया, उसकी दादी को, उनको दोनों को बुला लिया उसका। और अर्लियरहुड, जब वो अबॉर्ड जा रहा था, उसके पहले जब वो नाच गाना हो रहा था, मतलब वो अबॉर्ड पढ़ने के लिए जा रहा था इंग्लिश स्कूल में, तब का। और ये सेकंड क्वेश्चन है, उसको आपने बना के लिख लीजिएगा, इसलिए 3 हमने वो हिंट दे दिया है। वाई वॉज द ऑथर ग्रैंड मदर डिस्टर्ब व्हेन ही स्टार्टेड गोइंग टू स्टडी सिटी स्कूल वेस्टर्न साइंस लर्निंग, क्योंकि उससे इसलिए वो डिस्टर्ब थी उसकी ग्रैंड मदर, क्योंकि उस स्कूल में गॉड से रिलेटेड कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता, कुछ भी गॉड से रिलेटेड नहीं पढ़ाया जाता, और सब कुछ इंग्लिश में पढ़ाया जाता, हिंदी में कुछ नहीं पढ़ाया जाता था। तो उसकी दादी उसको स्टडी करने में कुछ उसको हेल्प नहीं कर पाती थी, इसलिए वो डिस्टर्ब थी। और उसके बाद उस स्कूल में जो म्यूज़िक सिखाया जाता है, तो जो दादी के हिसाब से वो खाली गरीबों लोग और भिखारी लोग खाली वो गाना गाते हैं, तो उसके लिए वो डिस्टर्ब थी। इन तीनों के लिए डिस्टर्ब थी। आप वहाँ पर बना के लिख लीजिएगा। हाउ डिड ऑथर ग्रैंड मदर बिहेव जस्ट बिफोर सी डेड, जब वो मरी थी, दादी माँ जब मरी थी उसके पहले उनका क्या बिहेव था, आप बताएंगे। ये यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है। उनका बिहेव इस तरह था कि वो किसी से बात नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उन्होंने उसके पहले अवार्ड से वो जो उसका बच्चा आया हुआ था, पोता आया हुआ था, तो उसके जश्न में वो गाना ढोल बजा कर रही थी और वॉरियर सॉन्ग गा रही थी, सब कुछ कर रही थी। तो उस दिन वो बिल्कुल प्रेयर नहीं की थी, बिल्कुल प्रेयर नहीं की थी, एक भी लफ्ज़ प्रेयर का नहीं बोली थी। तो वो जब मरने वाली थी उसके पहले, तो उसने सोच लिया था कि हम जब मरेंगे तो किसी से बात नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने कल प्रेयर नहीं किया है। तो आप जब हम ना किसी से बात करेंगे ना कुछ, खाली प्रेयर करेंगे, मरते वक्त भी प्रेयर करेंगे। ठीक है, तो इस तरह उनकी बिहेव था मरने से पहले। फोर्थ आंसर, हाउ डिड स्पैरो स्पैर्स दियर, स्पायर्स देयर मतलब कि स्पायर्स देयर, और आगे इसका क्वेश्चन है, अभी दूसरे स्लाइड में आपको इसका पूरा क्वेश्चन मिल जाएगा। तो हम आंसर आपको बताए दे रहे हैं। जो स्पैरोस थी वो अपना सौरव किस तरह एक्सप्रेस की थी दादी माँ की तरफ, तो वो हज़ारों 2000 जितने भी स्पैरोस थी वो आई और आराम से चुपचाप वहाँ पर बैठ गई, कोई भी चर्निंग नहीं कर रही थी, चुपचाप वहाँ पर बैठ गई। चर्निंग मतलब चहचहाना। ठीक है, कोई भी चर्निंग नहीं कर रही थी, चुपचाप बैठ गई थी। और उनको इस तरह वो अपना वो दर्शा रही थी, एक्सप्रेस कर रही थी अपने सौरों को। स्पैरो लोग नहीं, क्योंकि जब आती थी स्पैरो तब वो बहुत चीची चीची करके आती थी, लेकिन उस दिन इतने आराम से वो आई, आके तुरंत बैठ गए उनके बगल में, जो 3-4 थे। ठीक है, उनके बगल में चुपचाप बैठ गई ना, उनसे कहीं कोई भी चिड़िया चीचू ने, जब उसके बॉडी को ले जाया गया तब चिड़िया भी उनके साथ उड़ के चली गई। और उसके जो नरेटर की मम्मी थी उसको कुछ ब्रेड के टुकड़े दी थी, लेकिन तभी भी उसको नहीं खाई। ठीक है, ये आंसर था फोर्थ का। ठीक है, फिफ्थ का बताए देने, तो अपने मन से लिख लीजिएगा, इसलिए हम क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। क्वेश्चन अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक्सप्लेन एज फॉर माई मदर विंग माई ग्रैंड मदर विंग यंग एंड प्रीटी थ्रू द आलमोस्ट रिवॉल्टिंग, उसको जो था इसमें एक्सप्लेन करना है। उसकी मदर की प्रीटी और यंग थी, वो यंग भी थी, इस तरह का पूरा नरेटर को एक्सप्लेन करना है। नरेटर कह रहा है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरी दादी इस तरह भी पहले थी, यंग प्रीटी भी थी इस तरह। ठीक है, तो उसको विश्वास नहीं हो रहा, तो वो इसमें बता रहा है कि मुझे विश्वास नहीं कि इनके ये इतनी पहले उनको फ़ोटो को देखी थी, तो इतने पहले वो लगती नहीं कि आगे ज़माने में उसके कुछ बच्चे भी होंगे या नहीं होंगे, और इतनी प्रीटी वो नहीं दिखती होंगी, क्योंकि वो जब से पैदा हुआ था तब से अपने दादी माँ को व्रिंकल्ड फेस में ही देख रहा था। ठीक है, तो उनको यकीन नहीं हो रहा था। इसका आंसर ये है, आप अपने मन से लिख लीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 6, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। हाउ डिड नरेटर ग्रैंड फादर अपियर इन द पोर्ट्रेट, फोटो में उसके ग्रैंड फादर किस तरह लग रहे थे, ठीक है। तो उसको डिस्क्राइब करना है नरेटर से। जैसे जैसे आप इसका आंसर हम शुरू करें कि नरेटर जब वो पैदा हुआ था तो अपने दादाजी को भी उसी तरह देखा था, उनकी दाढ़ी वाड़ी देख के लग नहीं रहा था, उनके इतने बड़े बड़े दाढ़ी थे, ऊपर पगड़ी हुई बांधी थी और उनका फेस भी निकल था, तो उनको लग नहीं रहा था कि अगले ज़माने में इनके कुछ लड़के बच्चे भी होंगे, इनके पोता पोती। उसको लग रहा था उसके खूब सारे पोता पोती होंगे, तमाम पोता पोती होंगे, उसके बच्चे नहीं होंगे। तो यही वो सोच रहा था नरेटर, तो उसको ये लग रहा था, ठीक है। उसको लग रहा था कि उसके खाली लड़के बच्चे नहीं होंगे, पोते पोते होंगे, खूब सारे पोते पोते होंगे, क्योंकि उसके दाढ़ी वाड़ी इतने बड़े बड़े थे उसके दादाजी की। तो उससे वो लग रहा था उसका पोर्ट्रेट, ठीक है। तो ये आप आंसर लिख लीजिएगा अपने मन से, हमने आपको हिंट दे दिया, ठीक है। फिर आंसर नंबर 7, लास्ट आंसर की तरफ हम बढ़ते हैं। द नरेटर ग्रैंड मदर लुक्ड लाइक अ विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन कमेंट, वो ऐसा क्यों लग रही थी उसको, नरेटर को ऐसा क्यों लग रही थी कि विंटर के लैंडस्केप पे जो बर्फ़ पड़ती है उनके बाल उस तरह थे, ठीक है। तो उस पर कमेंट करना है। तो इसका आंसर ये है कि आपका ये HW है, आप खुद इसको लिखिएगा और आंसर को हमें कमेंट में पोस्ट करिएगा। हम उस आंसर को देख के बताएंगे ये करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पक्का एग्जाम में आएगा, तो इसको कहीं पर नोट करके लिख के ले लीजिए। आपको अगर एग्जाम में नहीं आया तो मेरा नाम बता दीजिएगा, आपका पूरा एग्जाम में आएगा इस क्वेश्चन नंबर 7। तो इसको अपने मन से, अपने आप इसको, इसका भी हिंट हम नहीं देंगे, ये अपने मन से खुद लिखिए, आप खुद लिखिए, फिर कमेंट करिएगा। तो हम बताएंगे आंसर सही है कि गलत है, क्या करेक्शन है, सब कुछ बताएंगे। कमेंट में इसका आंसर करिएगा, ठीक है। और ये 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। चैप्टर फर्स्ट आपका पूरी तरीके से तैयार हो गया। अब आपको अगले वीडियो में पार्ट सेकंड में आपको फोटोग्राफ का मिलेगा, वी नॉट अफेयर टू डाई। आपकी एक वीडियो में 3-4 चैप्टर का एक साथ मिल जाएगा। हॉर्नबिल का पूरा एक वीडियो में मिल जाएगा पार्ट सेकंड में, ठीक है। फिर उसके बाद पार्ट थर्ड में आपको स्नैपशॉट का मिल जाएगा 4-5 क्वेश्चन, 4-5 चैप्टर जो भी हो, ठीक है। तो उसके लिए अभी तक वेट करिए, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, वीडियो को पसंद हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।